नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और दो चीज़ें आपकी हथेली में बहुत बेहतरीन हैं और यही चीज़ें जीवन में चाहिए होती हैं। अगर प्रत्येक मनुष्य के पास ये चीज़ें हैं तो जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, व्यक्ति फिर भी अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, दिव्यता को प्राप्त करता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये मंगल के हिस्से हैं, ये हिस्से काफ़ी बलिष्ठ अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बलाबल स्थिति में हैं। इसका मतलब है आपके जीवन में कैसी भी परेशानियां रही होंगी, कैसी भी परिस्थितियां रही होंगी, कैसी भी समस्याएं आई होंगी, आपने डट कर उसका मुकाबला किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है और आगे आने वाले जीवन के लिए भी आपका मंगल बता रहा है कि कितनी भी परेशानियां आ जाए, समस्याएं आ जाए, हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और नेचर भी बड़ा अलबेला है आपका। निश्चित रूप से ऐसे संस्कार हैं कि दूसरों की सेवा के लिए तत्परता आपके अंदर है, दूसरों के साथ खड़े होने वाला व्यक्तित्व आपका है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपका है। इससे बड़ा अलबेला नेचर किस व्यक्ति का होगा। और मंगल बहुत सुंदर है, कैसी भी परिस्थिति हो अपने कामों में लगे रहने वाले व्यक्ति हैं बड़े मुस्तैदी से, और ज़बरदस्त फायदा भी इसका आने वाले समय में आपको मिलेगा। एक और बेहतरीन चीज आपकी हथेली में यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और निम्न मंगल के क्षेत्र में है। आने वाले समय में विशेषकर 3.5 वर्ष के बाद का जो समय आ रहा है, उस समय में आपको कहीं ना कहीं उन लोगों का सहयोग भी मिलेगा जो आपकी तरफ देखते तक नहीं थे। ठीक है ना। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, अनायास ही। और जीवन में हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है उस आपके ऊपर। तो ये इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि इस कृपा के पात्र आप हैं, इनका आपको आभास हो जाएगा। ये लकीर ये भी इंगित कर रही है आप में ईश्वर ने नेचुरली तरीके से अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का मालिक बनाया है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से प्रभु ने डाली हुई है और ऐसा व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं इंगित हो रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। किसके कारण? मंगल के कारण। अलबेला नेचर मैंने बोला ना। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। एक दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, रेखा इस तरह से आ रही है, रेखा इस तरह से आ रही है, लेकिन ये इस तरह से खाने बना रही है। जमीन जायदाद का भी लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो, चाहे अपनी खरीदी हुई जमीन का लाभ हो, लेकिन लाभ की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और धन रेखा भी है ये रेखा कहीं ना कहीं आपको धन दिलाएगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियों से जूझ रहे हो आप, लेकिन आने वाले समय में ये रेखा धन दिलाएगी। हाँ, थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लापरवाही के गुणों से थोड़ा बच के चलिएगा। लापरवाही के गुण भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है, सही रूप से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है।
अगर सूर्य आपका सूर्य क्रिया के द्वारा जो मैं आपको दूंगा और दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाता है इन 3 वर्षों के अंदर अंदर, तो जमीन जायदाद से लाभ तो होगा। अगर आप लकड़ी संबंधी कोई काम करते हैं, फर्नीचर संबंधी जो लकड़ी का हिसाब किताब होता है, या लकड़ी संबंधी कोई और काम करते हैं, तो विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। अगर आप नाव या बोट संबंधी कोई कार्य करते हैं तो विशेष लाभ दिखाई दे रहा है। कागज का उद्योग हो तो बड़ा लाभ यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। भूमि संबंधी लाभ, प्रॉपर्टी संबंधी या रियल इस्टेट वगैरह में अगर कोई काम करते हैं तो इसमें अच्छा खासा लाभ आपका आने वाले जीवन में रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें आपकी हथेली में बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज़ तो पूर्ण रूप में उभर कर आ गई है, एक चीज़ और है जो आपकी हथेली में बहुत अच्छी है, और एक रेखा ऐसी है जो आपको रहस्यमय बना रही है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं मन का कारक। चंद्रमा है ये, और जल तत्व का मालिक है ये। भगवान शिव के गण हैं ये। ज्योतिष में इनको धर्म का क्षेत्र माना जाता है। यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। आपके मन को, आपके मन के विश्वास को यहाँ से देखा जाता है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, ये पुष्टता की ओर आ रहे हैं, अच्छे भाव में उभर कर आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये? देखो, हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें रुद्र रूप हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर है। इससे संबंधित जो भी ग्रह नक्षत्र है आपके अच्छे रूप में है और आगे मजबूती दे रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल कितना भी गिरा हो, आगे आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में देखिएगा जिस तरह से नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी हथेली में है, जो उलझन बना रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही है, संघर्ष को पैदा कर रही है, तमाम प्रकार की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उनको बाधा डाल रही है। इस और हम आएंगे कितना भी प्रभावित है। इसके कारण शरीर में स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर और जितना भव्य अवस्था में आता जाएगा, धीरे धीरे आएगा, एकदम तो नहीं आता है, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा और क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी, और निश्चित रूप से सकारात्मक सोच ज़्यादा रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, शांतचित्त व्यक्तित्व रहेगा और एक धैर्यवान व्यक्ति रहेंगे। और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में मिलेगा और इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ये आपका जो है यहाँ पे जो है चंद्रमा कह रहा है। अब एक बेहतरीन रेखा कौन सी है देखिएगा। एक रेखा देखेंगे आप यहाँ से निकल करके और सूर्य पर्वत पे आ रही है। शनि का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है इस पे, और सूर्य पे आ रही है, तो शनि और सूर्य की युति बना रही है। लेकिन इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि क्या है, ये आपको जीवन काल में रहस्यमय बना रही है, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन। लेकिन संत, तपस्वी, तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान और ज्ञानवान, नॉलेज बहुत अच्छी है इसकी वजह से। जहां आप रहस्यमय हैं, कुछ मामलों में उदासीन हैं, कुछ मामलों में संत हैं, तेजस्वी हैं, जबरदस्त बुद्धिमान हैं, नॉलेजबल हैं, और आत्मज्ञान भी आपको बहुत अच्छे है। इतना हथेली में पढ़कर मैं नहीं बता पाऊंगा जितना नॉलेज आपको है। सही ढंग से कहें तो आपकी हथेली पढ़ के कोई नहीं बता सकता है।
जितना एक दृष्टि डाल के आप लोगों के बारे में बता सकते हैं, इतना एक रीडर भी नहीं बता सकता है। ये ज्ञान का खजाना आपके अंदर है। किसके कारण? शनि के कारण और सूर्य के कारण, इनकी युति के कारण। ऐसे में व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत जल्दी जान जाता है। आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, आपको बेहतरीन ढंग से पता है। और मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि नॉलेजेबल व्यक्ति को बताना अच्छा नहीं रहता है। और यही चीज़ आपकी हथेली में स्पष्ट देखो। इसमें शर्म की बात नहीं है कि हम हथेली पढ़ रहे हैं तो सब कुछ हम ही जानते हैं, नहीं। कुछ हथेलियाँ ऐसे होते हैं, कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो हर प्रकार की नॉलेज रखते हैं, और वो नॉलेज उनको नैसर्गिक तरीके से मिलता है, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण मिलता है, अच्छे कर्मों के कारण मिलता है। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। जो गूढ़ ज्ञान है वो आपके अंदर है, इसीलिए तो रहस्यमय बना रहे हैं आपको। ये कुछ मामलों में भले ही उदासीन बना रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, आपकी हृदय रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा से एक हृदय रेखा में जा मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है? मस्तिष्क मतलब सोचने की क्षमता, आपका बौद्धिक स्तर कैसा है, ठीक है ना। यहाँ से रेखा हृदय रेखा में मिलने का मतलब है बहुत बड़े विवेकी व्यक्ति हैं आप, दिमागी हैं। सेल्स और मार्केटिंग की जो क्षमता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आपके अंदर बहुत बेहतरीन है, और शुरू से ही इसका फायदा आपको मिलता आ रहा है। कई बार अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेते हैं कि अपने को पूर्ण व्यक्त करते हैं। एक लाइन में अपनी बात बता दी, और उसके पीछे कितने रहस्य छुपे हैं नहीं पता किसी को। दूसरों को भाव करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे खुद भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ये कला है आपके अंदर। यहाँ पे देखें, इन दोनों के बीच में एक चतुष्कोण बन रहा है। चाहे आंशिक रूप में हो, लेकिन एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी आपके जीवन में हुआ है। इस बात की ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। चंद्रमा बहुत अच्छे बली है अवस्था में है। जीवन की रेखा धीरे 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 आके जो है आपके करियर और धन की रेखा की तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे से व्यापार की रेखा अंदर जा रही, इस पे पूर्णतः मिल गई है। क्या है? जो मन है, जो बुद्धि है, कहीं ना कहीं व्यापार की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब व्यापार दे रही है नहीं दे रही है ये तो नहीं पता, लेकिन व्यापार की तरफ ये जारी है, और आने वाले समय में फायदा बहुत ज़बरदस्त देगी। अब यहाँ से एक रेखा आप देखेंगे इस तरह से जारी है, ये चंद्रमा की तरफ, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ से रेखा चंद्रमा की तरफ जारी है, और यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे लोगों की, वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत डीपली ऐसे लोग चले जाते हैं। अब ये किसकी तरफ देख रहा है? ये इसका दृष्टिगोचर हो रहा है बुद्ध की तरफ, तो ये हर जगह से व्यापार को दिखा दे रहा है। चंद्रमा मजबूत है, सुंदर स्थिति में है, शुक्र का प्रभाव इसमें पड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने जन्म स्थान से दूर जो है परमानेंट बसेरा कर लेता है, और ज़्यादातर ऐसे लोग परमानेंट अस्थायी रूप से जो है विदेश में ही बस जाते हैं, या अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे शहर में बस जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी बाहर बसने की है, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे केतु पे मछली का साइन भी है, स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, अब इसके साथ साथ आप देखें कि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका बुद्ध का पार्ट। यहाँ पे ये भाग उभरा हुआ है। छोटा काम भी करेंगे न, नेम फेम पाने की इच्छा बड़ी तीव्र रहेगी, अच्छी चीज़ है।
यहाँ पे ध्यान से देखें, 5 रेखाएं स्पष्ट हैं और रेखाएं हैं लेकिन स्पष्ट नहीं है। लेकिन 5 रेखाएं स्पष्ट हैं, कोई रेखा किसी को काट नहीं रही है, लगातार ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जो आपका पर्वत है ये पुष्ट और सुंदर है। किसी भी व्यक्ति को देखो, ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिकल रूप में देखना आप, ऐसा व्यक्ति आपको चाहे वो महिला है या पुरुष है, उच्च कोटि का बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा, अच्छा खासा नॉलेज रखेगा। जितनी नॉलेज वो रखता है उतनी दिखाता नहीं है, लेकिन अच्छा खासा नॉलेज रखता है ऐसा व्यक्ति, उच्च कोटि का बुद्धिमान, ज्ञानवान होता है, आत्मज्ञान होता है ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं अपने परिवार, अपने समाज से हटकर कुछ करते हैं, जिसके चलते इनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। ऐसे लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने वाले, यानी कि खोजी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं। आप देखोगे जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती हैं। और ये रेखाएं आपकी हथेली में है, सेवा भाव रहता है ऐसे लोगों के अंदर। 2-4 भाषाओं का ज्ञाता होता है ऐसा व्यक्ति। और क्या होता है, व्यापार के गुण बहुत अच्छे रहते हैं और जीवन काल के अंतिम क्षण तक, बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा होता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी चीजें आपकी हथेली में है। लेकिन थोड़ा देखिए, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत साधारण अवस्था में वर्तमान में आ गए हैं और शनि की तरफ कहीं ना कहीं झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार की तरफ कुछ चिंताएं रह सकती है। और थोड़ा सा देखेंगे तो इसको कुछ रेखाएं काट रही हैं। दाम्पत्य जीवन के प्रति हल्का सहज रहिएगा। जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, उस सुख में कमी को ये दिखाता है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सा जो है आपको उपाय तो मैं दूंगा, जरूर करिएगा। इसमें थोड़ा सा कमी को दिखाता है। बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी हथेली में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भरपूर रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए, नेम फेम पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को हर सुख के लिए, चाहे कोई भी हो, मनो इच्छा पूर्ण करने के लिए पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ से देखेंगे आप कि कुछ रेखाएं जो है यहाँ पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रोग्रेस लाइनें हैं। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है व्यक्ति के अंदर, इसको ये बताती है। नीचे की ओर देखेंगे, इस तरह से रेखाएं यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ रेखाएं इस प्रकार भी यहाँ पे हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। माने कहीं ना कहीं चतुष्कोण यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। बृहस्पति जब अपनी अच्छी स्थिति में आएगा, ऊर्जा प्रॉपर ढंग से प्रोवाइड करेगा, तो जो आपको अपने क्षेत्र में नॉलेज है, जिसकी आप टीचिंग तक दे सके, इस प्रकार की नॉलेज है, इसका फायदा मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कुशल प्रशासक होता है। साधारण घराने में जन्म लेकर भी ये व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे संसार में सम्मान पाता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सुंदर रहेगा, वहाँ सांसारिक क्षेत्र में भी जो है बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हट के दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात करें, यहाँ पे
अगर इस हिस्से को देखें तो छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत बड़ी मात्रा में एक दूसरे को काटती हुई जन्म ले रही हैं। ये जब इस तरह से हथेली में उभरती हैं तो इसका प्रभाव सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर उलझन की स्थिति, होगा कि नहीं होगा, कुछ भी हो, कन्फ्यूजन की स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ता है। और जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपकी प्रोग्रेस है, उसमें बाधा डालने का ये कार्य करती हैं। ऐसे में इसका असर आपकी स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। इसका असर आपकी सफलता के स्तर को घटाने पे पड़ता है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। जीवन के हर आयाम को ये बाधित करने का कार्य करता है, कहीं ना कहीं असर डालती हैं। और आर्थिक रूप से भी ये कमज़ोर करने का कार्य करती हैं। प्रोग्रेस को तो तीव्र गति से बाधित करती ही है, लेकिन अन्य चीज़ों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। और जब सबसे पहले मन मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है ना, तो नेचुरली बात है हर क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। ये नेगेटिव ऊर्जा होती है। अगर आप ऐसी स्थिति में जन्म पत्री को देखते हैं, जन्म कुंडली को देखते हैं, तो या तो काल सर्पयोग निकलता है, या पितृदोष निकलता है, या वास्तु दोष निकलता है, या तो नज़र दोष निकलता है। लेकिन होती ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसकी एक प्राकृतिक क्रिया होती है जिसको इसको निकालने में मदद होती है। 3 क्रियाओं के द्वारा ये ठीक होती है। एक तो प्राकृतिक क्रिया बहुत नॉर्मल है लेकिन प्राकृतिक है और बड़ी सहजता से, सरलता से व्यक्ति कर पाता है। एक सूर्य क्रिया होती है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है। मैं आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे ये चीज़ें दूंगा, आप ज़रूर करिएगा और बहुत अच्छा फ़ायदा आपको इसका मिलेगा। 2.5 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, लेकिन व्यक्ति अगर क्रियाओं को न करें, इसका उपाय न करें, अगर एक शब्द में इसको कहें कि ये बताती है कि आपका जो रूटीन है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है। वो रूटीन को सही करने की आवश्यकता है। अगर आप रूटीन सही करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करते हैं तो ये नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होने बैठ जाती है। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा बढ़ती चली जाए तो फिर 5 वर्ष, फिर 7.5 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है। अगर फिर भी हम अपनी जीवनचर्या को न बदलें, अपने रूटीन को न बदलें, चीज़ें और ज़्यादा जो है उलझन में डालें, तो ये पूरी तरह से व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर जीवन को निराधार करती हैं। तो इसलिए इससे थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होती है और बहुत सरल है इसको जीवन से अलग करना और जीवन में सुकून है, ऊर्जा है, खुशहाली है, उत्साह है, उसका सर्जन करना। ये इस चीज़ को बताता है कि आप बहुत सरल तरीके से अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का सर्जन कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम 1-2 चीज़ों पे और जो है प्रकाश डालते हैं। ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, इसका केतु का पर्वत इसको कहते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो इसको मोक्ष का कारक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये आपके पिछले जन्म को, आपके इस जन्म को, आपके आने वाले जन्म के बारे में बताता है, वो भी स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे देखा जाए तो ये रेखा कहीं ना कहीं यव अक्षरों से बनती हुई साफ तरह से आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। अगर रेखा यव के अक्षरों से बनता है तो जीवन में व्यक्ति को एक न एक दिन सफलता भी मिलती है, भव्यता भी मिलती है, दिव्यता भी मिलती है। ये इस बात को दिखाती है। ये पहली रेखा स्वास्थ्य की रेखा है। ये रेखा जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, उसकी तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। अभी छोटी छोटी गौण रेखाएं इस रेखा को काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन पे इसका ज़्यादा प्रभाव है। मानसिक स्वास्थ्य हल्के रूप में बाधित है और इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में लकी रहने वाले हैं कुछ समय के बाद।
यहाँ पे अगर देखें तो स्पष्ट रूप में जो दूसरी रेखा है ये बीच में जो है इस प्रकार की चीज़ें बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। जब करियर और धन की रेखा, या जिसको हम कहते हैं मणिबंध की दूसरी रेखा है, इसको संपत्ति की रेखा कहते हैं, धन की रेखा कहते हैं। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है इससे। तो भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बीच में इस तरह की है। बीच में धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, जीवन के मध्यकाल में कुछ लोगों की हथेली में अगर ऐसी हो तो जीवन में जो है संघर्ष को देती है, लेकिन उसके बाद रेखा ठीक है तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। तीसरी रेखा उदयमान स्थिति में है, ये है सुख की रेखा। अभी रेखाएं काटती हैं तो इसका प्रभाव वर्तमान समय में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। चौथी रेखा देखें उदयमान स्थिति में है, अभी पूरी नहीं है, और उदयमान रेखा या तो 7.5 वर्ष में, या तो 9 वर्ष में, या 3.5 वर्ष में पुष्ट होती है। एक इसका टाइम निकालना मुश्किल होता है, इसलिए टाइम नहीं निकालूंगा, लेकिन जब ये रेखा अपना पूरा 100% देने बैठ जाएगी तो सम्राट योग का निर्माण करेगी, यानी कहीं ना कहीं राजमुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास कहीं ना कहीं अधिकार होगा, जिधर जिधर मुड़ी, जिधर जिधर आंख उठाई वो काम होकर रहेंगे। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, या ऐसे लोगों का अपना कोई ऐसा काम होता है कि आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है, आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये आपका हथेली का मणिबंध है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। और ये चीज़ें कब उभरती है? जब पूर्व जन्म में हमने जो है बहुत सुंदर और पुण्य कर्म किए हैं। अब कब करता है व्यक्ति पूर्व जन्म में पुण्य कर्म? जब व्यक्ति का जो जन्म हुआ हो मनुष्य योनि में हुआ हो। क्या कह रहा है आपका मणिबंध? आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था, और उस योनि में अपने भव्य और दिव्य कर्म किए हैं, जिसके कारण हमारे सनातन धर्म में एक उच्च कुल में और मनुष्य योनि में आपका जन्म हुआ है, और इस जन्म में कहीं ना कहीं उनका जो है पुण्य प्रताप मिलेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति और अच्छे नॉलेज की प्राप्ति जो आपको हुई है ना, वो उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण हुआ है। और इस जन्म में भी ऐसे कर्म किए जा रहे हैं कि अगले जन्म कहीं ना कहीं ऋषि कुल का यहाँ पे दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर भव्य, अंत में मोक्ष की प्राप्ति, जहाँ भी होगा मोक्ष वहाँ मिलेगा, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। बहुत सुंदर स्थिति में जीवन की हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई कहीं ना कहीं बृहस्पति को टच कर रही है, लेकिन पहुँच नहीं रही है। कुछ समय तक सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाने वाला है। सुबह उठते ही धन के मामले में ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, सुबह उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ ध्यान जाएगा, कामुकता की तरफ। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मस्तिष्क की रेखा बहुत स्पष्ट है, सुंदर है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्रा का मौका अपने जीवन काल में मिलता है। ऐसे लोग क्रिएटिव रहते हैं, ऐसे लोगों का मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर बहुत उत्तम स्थिति का रहता है, और कल्पना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कल्पनाशीलता रहती है। लेकिन जब बृहस्पति जब जब कमज़ोर होता है तो एक जो है चिंतातुर स्वभाव भी ये रेखा बनाती है, इसमें थोड़ी सी ये कमी जरूर है। जीवन की रेखा मैंने पहले ही बता दिया है। ऐसे लोगों की जो उन्नति होती है, तरक्की होती, जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। ये रेखा बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से, लेकिन यहाँ पे एकाएक बहुत सारी रेखाओं ने जन्म ले लिया है, और जब अंत में ऐसा होता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जब तक ये रेखाएं रहती हैं, व्यक्ति को भाग्यवादी बनाती हैं।
भाग्यवादी बनाने के साथ साथ अगर देखा जाए तो धन और करियर के मामले में उतार चढ़ाव देना शुरू कर लेती है। क्या करना है, नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा जारी है, एक रेखा यहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, लेकिन इसका फायदा वर्तमान समय में नहीं मिल रहा है, स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पे सभी ग्रहों को नेगेटिव ऊर्जा जो है प्रभावित कर रही है। जब ये प्रभावित करना छोड़ देगी तो इसका ज़बरदस्त फायदा आपको जीवन काल में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अंगूठा देखें, पीछे की तरफ नुकीला है और लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं और कार्य के प्रति जिद्द है। दूसरा अगर पोरवा देखें तो तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है, लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को रखने में माहिरता हासिल है। एक चीज़ जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक चीज़ का ध्यान रखें, आने वाले समय में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को परख करके तब जाके निर्णय ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, इस वाले भाग को अगर हम स्पष्ट तरीके से देखते हैं देखिएगा, अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये हमारे जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। हर कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से, खूबसूरती के साथ करने वाले व्यक्ति हैं। दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाले हैं, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो कुछ रेखाएं इसमें उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कुछ चिंताएं, कुछ मन की उलझन भी जो है यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन योग ध्यान क्रिया दूंगा तो अच्छी चीज़ें रहेंगी। ये निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा जो है कभी कभी उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अच्छा है। इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, इसके बारे में बता चुके हैं। थोड़ा सा शनि का उपाय जरूर करें। यहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसका मतलब है आपकी जो शारीरिक चक्र है वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ रही है। सूर्य क्रिया के द्वारा चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके बता दिया है। उपाय मैं ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा जीवन आगे व्यतीत होगा, इसका जादुई ढंग से प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपाय किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।